हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस आरजीपीवी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे क्लासेस परिवार पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरजीपीवी के सिलेबस के हिसाब से इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है। और आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट ईयर का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा चल रहा है यहाँ पर, जिसका नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसकी यूनिट नंबर 3 हमारी चल रही है, जिसका नाम है फ्लूइड्स। और इस यूनिट नंबर 3 के 2 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, जहाँ पर हमने फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, देन फ्लूइड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में जितने टॉपिक्स हमने पढ़े थे, तो उन टॉपिक से पूछे गए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस, यानी कि आरजीपीवी के जो पीवाईक्यूज हैं वो भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्कल लॉ का स्टेटमेंट, और उसका डेरिवेशन भी हम ड्राइव करेंगे। एप्लीकेशंस की बात करेंगे, पास्कल लॉ कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है, यूज होता है, और साथ ही साथ 1-2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे। आरजीपीवी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं टॉपिक से, वो क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके जो पीडीएफ नोट्स होते हैं, हमारे गेटवे क्लासेस के जो पीडीएफ नोट्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिएगा तो देखते हैं बेटा, यहां पर आपने जो एप्लीकेशंस हैं पास्कल लॉ के, आपने जितना भी देखा होगा, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट आपने सब लोगों ने सुना हुआ है, देखा हुआ भी है। हाइड्रोलिक जैक्स होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, हाइड्रोलिक पंप्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ का हम यहां पर यूज करते हैं। जैसे आपने गैराज में देखा होगा, जिस तरह का एक अरेंजमेंट होता है कि यहां पर कार को अगर लिफ्ट करना हो, किसी बस को लिफ्ट करना हो, किसी हैवी वेट को अगर लिफ्ट करना होता है, तो ज्यादा वेट को ज्यादा वेट को लिफ्ट करने के लिए हम कम फोर्स लगा करके काम चला सकते हैं। मतलब कम फोर्स लगा करके ज्यादा लोड को हम लिफ्ट कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो हो सकता है कि आप 40 न्यूटन का फोर्स या 40 न्यूटन का लोड जो है उसको लिफ्ट कर सकें। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है। यहां पर हम क्या करते हैं कि इस तरह का अरेंजमेंट बनाते हैं। कन्फाइंड एक स्पेस होता है जिसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, और एक साइड से हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और वो कम फोर्स लगा करके ज्यादा लोड को हम लिफ्ट कर पाते हैं। जैसे यहां पर ये फोर्स लगाया गया छोटा सा, और इसने कार को जो है लिफ्ट कर दिया है। हाइड्रोलिक जैक्स आप देखते हैं, है ना। हाइड्रोलिक जैक्स जो है, ये भी एप्लीकेशन है किसके, पास्कल लॉ के, कि जब हमको कार को या किसी हैवी वेट को लिफ्ट करना होता है, तो हम जैक का यूज करते हैं, उसमें कम फोर्स लगाते हैं और जो वेट है वो लिफ्ट हो जाता है। क्रेन्स वगैरह आप देखते हैं, तो वहां पर भी हाइड्रोलिक पास्कल लॉ के एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो पास्कल लॉ का स्टेटमेंट हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। पास्कल लॉ का हम स्टेटमेंट देखने वाले हैं। क्या कहता है पास्कल लॉ, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है कोई, और इसके अंदर क्या है कि कोई लिक्विड भरा हुआ है ना, कोई फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है। मान लेते हैं कि ये है इसकी एक्स डायरेक्शन, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। ठीक है, और ये कोई एक पॉइंट है, ये कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है। इस पॉइंट पर देखो, स्टेटमेंट समझ रहे हैं हम लोग, स्टेटमेंट देख रहे हैं हम। पास्कल लॉ का स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अगर कोई कन्फाइंड सिलेंडर है, कन्फाइंड कंटेंट है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और वो फ्लूइड रेस्ट में है, वो फ्लूइड कहां पे, रेस्ट में है, वो रुका हुआ फ्लूइड है, और उस फ्लूइड के अंदर हम किसी भी पॉइंट पर अगर प्रेशर की इंटेंसिटी देखें, दैट विल रिमेन्स इन ऑल द डायरेक्शन। मान लो कि जो इस px डायरेक्शन में जो प्रेशर है इसका, मान लेते हैं वो कितना है, दैट इज इक्वल टू px। x डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो px है, y डायरेक्शन में प्रेशर py है, और z डायरेक्शन में प्रेशर कितना है, pz है। तो पास्कल लॉ क्या कहता है कि px की वैल्यू क्या होगी, py के बराबर होगी, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू pz। मतलब किसी पॉइंट पे जो प्रेशर की इंटेंसिटी है, दैट विल रिमेन्स इन ऑल द डायरेक्शंस। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो पास्कल लॉ स्टेट्स दैट इन अ क्लोज्ड सिस्टम द प्रेशर अप्लाइड टू अ कन्फाइंड फ्लूइड, है ना, इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन थ्रू आउट द फ्लूइड। इस पूरे फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर है, प्रेशर की जो इंटेंसिटी है, दैट विल रिमेन्स सेम। एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, एंड हाइड्रोलिक पंप्स। दीज आर मेजर एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ। एक लाइन में अगर आप बोलना चाहें कि प्रेशर एट ए पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो प्रेशर जो होगा किसी पॉइंट पे, दैट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे हैं। तो इस प्रिंसिपल का यूज करके, इस स्टेटमेंट का यूज करके हम थोड़ा फोर्स लगा करके ज्यादा फोर्स को, ज्यादा लोड को लिफ्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं।
यहां पर आप देखने का प्रयास कीजिएगा, दिस वन। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक कन्फाइंड फ्लूइड है, एक लिक्विड है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। यहां पर एक बड़ा सा प्लंजर है, बिग प्लंजर आप इसको कह सकते हैं। दिस इज अ बिग प्लंजर, दिस इज अ बिग प्लंजर, ठीक है। ये बड़ा प्लंजर है, या इसको आप रैम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, रैम कह सकते हैं। और यहां पर कुछ हैवी वेट रखा हुआ है। और ये छोटा प्लंजर है, दिस इज अ स्मॉल प्लंजर, दिस इज अ स्मॉल प्लंजर। ये छोटा प्लंजर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। ये बड़ा प्लंजर है जिसके ऊपर हैवी लोड रखा हुआ है। ये छोटा प्लंजर है, इसका डायमीटर यहां पर कम है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। अब ये कहां पे कनेक्ट है, यहां पर ये फ्लूइड भरा हुआ है, कन्फाइंड फ्लूइड है, ध्यान दीजिएगा। ये सब क्या है यहां पे, दिस इज अ फ्लूइड, यहां पर ये फ्लूइड है और फ्लूइड के अंदर भी ये लिक्विड रहेगा। क्या रहेगा, लिक्विड, क्योंकि लिक्विड इनकंप्रेसिबल होता है, वो फोर्स को ट्रांसमिट कर सकता है ना, वो कंप्रेस नहीं होता है। अब यहां पर आप ध्यान देना कि जब मैं यहां पर एक फोर्स लगाऊंगा, मानो कि मैंने यहां पर एक फोर्स लगाया F1, यहां पर एक मैंने फोर्स लगाया छोटे वाले प्लंजर पे F1, तो ये जो लोड है यहां पर जो हैवी वेट रखा हुआ है ये लिफ्ट हो जाएगा और इसको हम बोल देंगे क्या, F2। इस लोड को F2 बोल देंगे। तो F2 मतलब W। तो ये लोड को लिफ्ट करना है। कैसे लिफ्ट करेंगे कि जब ये छोटे वाले प्लंजर पे हमने एक फोर्स लगाएंगे F1, तो यहां पर क्या आएगा, ये आप सभी जानते हैं जो प्रेशर होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो जब आप फोर्स लगाओगे तो क्या आएगा, प्रेशर आएगा। तो यहां पर आपने एक फोर्स लगाया F1, तो यहां पर ये क्या करेगा, इस लिक्विड में ये एक प्रेशर को ट्रांसमिट करेगा। मान लेते हैं कि वो कितना है, दैट इज P1। और इसका जो एरिया होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसको बोल देते हैं कितना है, दिस एरिया इज A1। इसका भी कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, बड़े वाली जो रैम है, बड़े वाला जो प्लंजर है, इसका भी कुछ क्या होगा, एरिया होगा, इसको बोल देते हैं हम A2। अब ध्यान देना, आपने F1 एक फोर्स लगाया छोटे प्लंजर पे, यहां पर एक प्रेशर है P1, और आप सभी जानते हैं कि जो P1 है ये सेम लिक्विड है यहां तक, तो इस लिक्विड के अंदर जो प्रेशर रहेगा दैट विल रिमेन सेम। तो अगर ये P1 है, ये P1 ट्रांसफर होगा और यहां पर इसको हम बोल सकते हैं क्या, P2, और P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 के बराबर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तो P1 की जो वैल्यू होगी बेटा वो P2 के बराबर होगी, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ। छोटे वाले प्लंजर पे F1 फोर्स लगाया, प्रेशर हुआ P1, इधर जो होगा प्रेशर P2 होगा, और इस P2 की वजह से जो हैवी लोड है F2, ये क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी पास्कल लॉ। तो P1 इज इक्वल टू P2, और P1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, P इज इक्वल टू F अपॉन A होता है, तो ये हो जाएगा F1 अपॉन A1, दैट इज P2 कितना हो जाएगा, F2 अपॉन A2, F2 अपॉन A2। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो F1 की वैल्यू आएगी, F1 कितना हो जाएगा यहां से, दैट इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू F2। और A1 की वैल्यू बहुत कम है, A2 की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अरे यस और नो, यहां से बेटा आप लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू A1 उधर चला जाएगा, A1 अपॉन A2 इंटू F2, यही आएगा। अब आप A1 अपॉन A2 का रेशियो देखेंगे, दैट इज वेरी वेरी लेस, क्योंकि A1 जो है वो छोटे वाले प्लंजर का एरिया है, A2 बड़े वाले प्लंजर का एरिया है, ये बड़े वाले पिस्टन का एरिया है, ये A1 छोटे वाले पिस्टन का एरिया है। क्योंकि A1 की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी रखी गई है एज कंपेयर टू A2, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू बहुत कम आएगी, और जब बहुत छोटी सी वैल्यू को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। तो यानी कि F1 की अल्टीमेटली कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर दिया कि जो F2 है, जो कि W है, बहुत हैवी लोड है, इसको उठाने के लिए कितना फोर्स लगाएंगे, F1, तो F1 की वैल्यू F2 से काफी कम आने वाली है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पास्कल लॉ। इस तरह का अरेंजमेंट लगा करके, बना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हैवी लोड को थोड़ा फोर्स लगा करके क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ पास्कल लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम एक डेरिवेशन भी ड्राइव करेंगे हम लोग। तो पास्कल लॉ का जो डेरिवेशन है, इसके लिए क्या करना है आपको, लेट अस कंसीडर ए वेज शेप फ्लूइड एलिमेंट। एक वेज शेप का फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर करना है, हुज थिकनेस इज यूनिटी 1। इस तरह का कुछ ये होता है, आप देख सकते हैं वेज शेप का फ्लूइड एलिमेंट है, दिस इज द वेज शेप फ्लूइड एलिमेंट। इसको ध्यान देना क्योंकि वहां पर मैं आपको 2D में डायग्राम बनाऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं इसकी एक डायमेंशन ये वाली हो गई, इसको हम बोलेंगे अभी dx, इस डायमेंशन को बोलेंगे हम dy, इसको हम बोलेंगे dz, और ये जो आप देख रहे हैं इसकी जो थिकनेस है, इस थिकनेस को हम मानेंगे यूनिटी 1। ओके, चलिएगा, तो लेट अस कंसीडर अ वेज शेप फ्लूइड एलिमेंट, लेट अस कंसीडर
अ वेज शेप फ्लूइड एलिमेंट, यहां पर हम एक वेज शेप का फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, दिस वन, ओके। दिस इज द फ्लूइड एलिमेंट ऑफ वेज शेप, जिसकी थिकनेस कितनी है बेटा, यूनिटी है। मैंने बोला कि ये जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज एक्स, दिस डायरेक्शन इज वाई एंड दिस डायरेक्शन इज जेड। तो इस एक्स डायरेक्शन ये वाली होगी, तो क्या मैं इस डायमेंशन को dx लिख सकता हूं, बिल्कुल। ये y डायरेक्शन है, तो ये डायमेंशन कितनी हो जाएगी, दिस इज dy एंड दिस डायरेक्शन इज ds, इसको मैं लिख रहा हूं ds। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो मेरी डायरेक्शन है बेटा, दिस इज x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन ये है, तो x डायरेक्शन में क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो प्रेशर है, क्या इस प्रेशर को मैं px लिख सकता हूं, अजी बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये x डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा px, दिस इज व्हाट, px। ये है y डायरेक्शन ऊपर की तरफ, दिस इज y डायरेक्शन, तो क्या मैं इसको py लिख सकता हूं कि ये प्रेशर कितना होगा, दिस प्रेशर इज py, ओके। ये है z डायरेक्शन, तो क्या मैं इसको pz लिख सकता हूं कि z डायरेक्शन में प्रेशर कितना होगा, दैट इज pz, बहुत बढ़िया, दिस इज pz। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन डिराइव करने वाले हैं। हम लोगों को यह प्रूफ करना है कि जो px है वो py और pz ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यही तो कह रहा है पास्कल लॉ का स्टेटमेंट कि हर डायरेक्शन में जो प्रेशर की इंटेंसिटी है दैट विल रिमेन सेम। तो ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास फोर्सेस वाली इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, उनको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो दो इक्वेशन आप लोगों के पास होती हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एल्जेब्रिक सम ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो। मतलब क्या हुआ कि भाई इस फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर जितने भी फोर्सेस लगेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो प्लस माइनस होकर के जीरो हो जाने चाहिए। जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, तभी तो बैलेंस रहेगा। कि भाई अगर मान लो ये रुकी हुई है, कोई ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये यहां रुका हुआ है, स्टेबल है, इसका इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस पर जितना फोर्स नीचे की तरफ है उतना ही रिएक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो इस फ्लूइड एलिमेंट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमको ये दो इक्वेशंस यूज करनी है, यानी कि इस पर क्या करना पड़ेगा, हमको फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखो ये है हमारी एक्स डायरेक्शन, तो मैं बोला कि यहां पर जो फोर्स होगा एक्स डायरेक्शन में वो कितना होगा, भाई प्रेशर कितना होता है आपको पता है, F अपॉन A होता है। तो बताओ फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। अरे यस और नो, फोर्स जो होता है वो प्रेशर और एरिया का मल्टीप्लीकेशन होता है। चलिएगा अब यहां पर जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा, P इंटू एक्स। तो एफ एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स हो गया, यानी कि पी एक्स इंटू वॉट, एरिया। एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा ए एक्स, इसका एरिया कितना हो जाएगा ए एक्स। एरिया कितना होगा, यहां पर आप देख सकते हैं इसका एरिया अगर आपको निकालना है, दिस वन, ये वाला एरिया, तो कैसे निकालेंगे यार, ये वाली डायमेंशन कितनी है dy, और ये डायमेंशन कितनी मान रखी है आपने 1, तो ये तो एरिया हो जाएगा इसका। बोलो यस और नो। तो इसका जो एरिया आएगा बेटा, इसका जो एरिया आएगा यहां पे वो आएगा आपका dy और इंटू 1, थिकनेस क्योंकि हमने मान रखी है 1, तो एरिया हो जाएगा dy इंटू 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, dy इंटू 1। इसी तरह से y डायरेक्शन में जो इस देखो इस px, इस प्रेशर की वजह से इतना फोर्स आएगा, इस py की वजह से कितना फोर्स आएगा, तो मैं लिखूंगा यहां पर fy इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, दिस इज py इंटू एरिया कितना होगा dx, और थिकनेस कितनी है 1, तो dx इंटू 1। यहां पर कितना होगा, यहां लिख लेते हैं हम एफ जेड इज इक्वल टू पी जेड इंटू ये कितनी डायमेंशन है ds, और इसकी थिकनेस कितनी है 1। अच्छा, जो हमने वेज शेप का फ्लूइड एलिमेंट माना है, इसका एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल हमने मान लिया। लेट अस कंसीडर अ फ्लूइड, अ वेज शेप फ्लूइड एलिमेंट हुज थिकनेस इज 1, और एंगल कितना बना रहा है ये, दिस एंगल इज थीटा। तो हमने फोर्सेस भी लिख लिए यहां पे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है बेटा, हमको करना क्या है कि फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस होंगे उनको 0 के बराबर पुट करना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसको वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे, लेकिन ये वाला जो फोर्स है पी एक्स डी वाई इंटू 1, ये टूवर्ड्स राइट है, इसको लिखेंगे प्लस, और जो टूवर्ड्स लेफ्ट होंगे उसको लिखेंगे माइनस। लेकिन बात ये है कि ये वाला जो फोर्स है
ये वाला जो फोर्स है ये ना तो एक्स डायरेक्शन में है ना तो ये वाई डायरेक्शन में है, ना तो ये एक्स डायरेक्शन में है ना तो ये वाई डायरेक्शन में है। तो क्या करना चाहिए इसमें, इस फोर्स को हमको रिजॉल्व करना पड़ता है बेटा, इस फोर्स को हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो आप मुझे एक बात बताना, मुझे ये एंगल पता करने हैं कि ये एंगल अगर थीटा है तो आप मुझे सोच करके बताना क्या ये एंगल भी थीटा होगा। हाँ जी होगा। तो ये एंगल अगर थीटा है बेटा तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। और ये जो है ये पी जेड ये क्या होगा 90 डिग्री है। तो ये वाला जो एंगल है क्या ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए 90 माइनस थीटा। और क्योंकि ये 90 है, अरे यस और नो। तो एक्चुअली हमको करना क्या है, मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं ज्यादा कंजेस्टेड ना बनाते हुए पहले फोर्सेस को रिजॉल्व कर देता हूं यहां पे। तो देखो एक फोर्स इसका ये होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका कंपोनेंट ले रहा हूं मैं, और एक कंपोनेंट इसका ये होगा। अब मुझे ये बताना जो मैं बता रहा था आपको कि यार ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो क्या ये थीटा होगा, यस और नो। तो ये एंगल बेटा थीटा हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अब देखो ये कितना है, एफ एस इज इक्वल टू पी जेड, ये कंपोनेंट है, ये फोर्स कितना है पी जेड डी एस, ये हो जाएगा कॉस थीटा, भाई जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस होता है। और ये कितना हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज पी जेड डी एस इंटू साइन थीटा, बस ये हो गया, इतना है। तो चलिए इसको हम जरा रिजॉल्व करते हैं कि फोर्सेस समेशन ऑफ एफ एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस हैं उनको करो जीरो, अगर टूवर्ड्स इधर की तरफ है तो हम लिखेंगे प्लस, और इधर की तरफ फोर्सेस होंगे तो हम इसको लिखेंगे माइनस। ओके चलिएगा। तो देखो जरा एक फोर्स तो ये रहा टूवर्ड्स टूवर्ड्स राइट, पी एक्स डी वाई, ध्यान देना पी एक्स इंटू डी वाई। और एक ये वाला फोर्स है ये लेफ्ट की तरफ है, क्योंकि अब ये जो फोर्स है ना इसको हमने रिजॉल्व कर लिया वर्टिकल यानी वाई डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स डायरेक्शन में। तो हम एक्स डायरेक्शन के फोर्स कंसीडर कर रहे हैं पहले। तो एक्स डायरेक्शन में केवल दो ही फोर्स हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये तो वर्टिकल में हो गया, ये भी वर्टिकल में हो गया, तो दो ही फोर्स हैं हॉरिजॉन्टल में। ये हो जाएगा इधर प्लस, ये हो जाएगा इधर माइनस। तो माइनस कितना हो गया, दैट इज पी जेड डी एस कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, इक्वल टू जीरो। एक चीज और आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री आपको यहां पर यूज करनी है। यस ओके लाइक दिस। तो ये जो आपका एंगल बन रहा है बेटा, दिस एंगल इज थीटा, ये है आपकी डायमेंशन डीएस, ये है डीएक्स, चलिए बाहर लिख देते हैं, ये डीएस है, ये डीएक्स है और ये है डीवाई। तो यहां से आप मुझे बता सकते हैं कि कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना आ रहा है, कॉस थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा, तो ये हो गया इसका क्या, दिस इज व्हाट हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस होगा, ये थीटा है, तो बेस क्या हुआ इसका डी वाई। तो डी वाई अपॉन हाइपोटेनियस कितना है डी एस। तो यहां से आप लिख सकते हैं डी वाई इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा। अरे यस और नो। तो डी वाई को आप क्या लिख सकते हैं, डी एस कॉस थीटा। सिमिलरली आप यहां पे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये है परपेंडिकुलर डीएक्स और हाइपोटेनियस डीएस, तो ये हो जाएगा आपका डीएक्स अपॉन डीएस। तो यहां से आप dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं ds साइन थीटा। बोलो यस और नो। आइएगा वापसी आते हैं और देखते हैं यहां पे। तो देखो जरा, ये हो गया हमारा px इंटू डी वाई, उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा pz ds cos थीटा। तो देखो ये जो ds cos थीटा है, ds cos थीटा ये रहा ds cos थीटा, तो क्या हम इसको dy लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं dy। तो इसको लिखेंगे हम px dy इक्वल टू pz और ये हो जाएगा dy, और dy से जो dy है ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आप यहां पर देख सकते हैं बेटा, यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई px इज इक्वल टू pz। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बोलेंगे दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने x डायरेक्शन में जो फोर्सेस थे उनका एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर पुट कर दिया। अब दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे यहां पे कि समेशन एफ वाई इक्वल टू 0,
वाई डायरेक्शन में भी इसको बैलेंस करेंगे फोर्सेस को, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, जो फोर्स ऊपर की तरफ होंगे, जो फोर्स होंगे, एक सेकेंड, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो जो फोर्स ऊपर की तरफ होंगे अपवर्ड डायरेक्शन में उनको लिखेंगे प्लस, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे उनको लिखेंगे माइनस। तो जरा देखते हैं यहां पर कौन कौन से फोर्सेस हैं। एक तो ये रहा फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तो प्लस लिखेंगे, पी वाई डी एक्स इंटू 1, पी बाई इंटू डी एक्स इंटू 1। डाउनवर्ड में देखो ये है, डाउनवर्ड वाई डायरेक्शन में पी जेड डी एस साइन थीटा, माइनस आएगा क्योंकि डाउनवर्ड है, पी जेड डी एस साइन थीटा। और माय डियर स्टूडेंट्स, एक और फोर्स है जो अभी हमने दिखाया नहीं है यहां पे, वो कौन सा है, दिस इज व्हाट, एक यहां पे एक क्या लग रहा होगा इसका, सेल्फ वेट भी तो होगा, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट, एम जी। तो ये भी तो डाउनवर्ड है, सेल्फ वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और यहां पर जो अपवर्ड डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन है दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज वाई डायरेक्शन। तो यहां पर हमको वेट भी इसका देखना पड़ेगा, और वो वेट कितना है देखते हैं, सेल्फ वेट निकालना पड़ेगा, और यहां पर आ जाएगा माइनस में, क्योंकि ये क्या है बेटा, दिस इज माइनस एम जी इक्वल टू 0। अब हमको इस एम जी की वैल्यू पता करनी होगी, ये एम जी की वैल्यू कितनी है चेक करते हैं। देखो बेटा, एम जी क्या है आपका, एम जी दैट इज वेट इज इक्वल टू एम जी, और m क्या होता है बताया था आपको, डेंसिटी क्या होता है, m अपॉन v। तो m कितना हो जाएगा, v रो। तो m की वैल्यू हो जाएगी v इंटू रो, दैट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ऑलरेडी क्या चल रहा है यहां पर, दैट इज g। अब आपको यह पता होना चाहिए, जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ कितनी मान, एरिया इंटू डेप्थ। तो डेप्थ कितनी है इसकी, 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो वॉल्यूम कितना, अच्छा एरिया कितना होगा इसका, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बोलो यस और नो। तो हाफ, तो यहां पर आप देख सकते हैं एरिया हाफ इंटू बेस दैट इज dx इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है बेटा, दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपको वॉल्यूम मिल गया। तो W इज इक्वल टू एम जी कितना हो गया, W इज इक्वल टू एम जी, एम की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू V इंटू रो इंटू जी। V की वैल्यू यहां से रखो, ये हो गया हाफ dx dy, ये तो V की वैल्यू आ गई, इंटू रो इंटू जी, ये है आगे आपकी वैल्यू आ गई mg की। तो mg की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, और इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो गया आपका पी वाई dx, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा, पी जेड डी एस साइन थीटा, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, m की वैल्यू पुट करो, mg की वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट यहां से, दैट इज हाफ dx dy इंटू रो इंटू जी, दिस वन। अब यहां पर अगर आप गौर करें, ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर आप गौर करें बेटा, एक सेकेंड, यस, हाँ जी, आप यहां पर गौर करेंगे, आप सभी जानते हैं जो dx होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, dx बिकॉज dx एंड dy आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। जब dx की वैल्यू बहुत छोटी होती है, dy की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो जब बहुत छोटी सी वैल्यू को बहुत छोटी सी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो बहुत ही इतनी छोटी हो जाती है कि आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, आप उसको जीरो के इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जीरो। दूसरी एक चीज यहां पर आप और गौर करिएगा कि यहां पर आप देख सकते हैं दिस वन, यस, ये है आपका डी एस साइन थीटा, और डी एस साइन थीटा को हम dx लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो dx लिखेंगे यहां पे, हम लिखेंगे यहां पे कि p बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, दैट इज dx वहां से। तो ये हो गया हमारा पी जेड डी एक्स, ये निगलेक्ट हो गया था, और यहां पर आप देख सकेंगे
कि यहाँ पर ये dx से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी हमको वो क्या मिलेगी, वो मिल गई हमको यहाँ से कि पी वाई इज इक्वल टू पी जेड, और मैं इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देना, ये इक्वेशन नंबर 1 आई थी पहले, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई। जब हमने x डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस किया तो हमको इक्वेशन 1 मिली, और जब हमको मिला पी एक्स इक्वल टू पी जेड, यहां पर जब हमने y डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को क्या किया, रिजॉल्व किया और बैलेंस किया इनको, तो हमको दूसरी इक्वेशन मिली पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। तो हम इन दोनों इक्वेशन का यूज कर सकते हैं क्या, तो मैं लिखूंगा यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। इन इक्वेशंस को देखो, पी एक्स पी जेड के बराबर है, पी बाई पी जेड के बराबर है, दैट मीन्स पी एक्स पी वाई पी जेड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। और यही हमको क्या करना था बेटा, यही हमको प्रूफ भी करना था, यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, यही तो करना था हमको। स्टेटमेंट क्या था पास्कल लॉ का, कि किसी भी पॉइंट पर प्रेशर की इंटेंसिटी, किसी भी स्टैटिक फ्लूइड के अंदर प्रेशर की जो इंटेंसिटी है वो हर डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहां पर इस तरह से हमने कर दिया। एक हमने वेज शेप का फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर लिया, एक्स वाई जेड डायरेक्शन एज्यूम कर ली, और आप सभी जानते हैं जो जितने भी सरफेस है यहाँ पे, तो जो प्रेशर होता है वो टूवर्ड्स द सरफेस होता है, इसलिए प्रेशर अंदर की तरफ लगा हुआ है, और हमेशा प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको ये बताया था। चलिएगा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आल्सो बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ। देखो, बहुत क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो हो सकता है कि आपको बड़ा दिखाई दे, लेकिन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही छोटा होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। देखो, एक्सप्लेन द पास्कल लॉ विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच, ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूं, उसका स्टेटमेंट डायग्राम के साथ। नाउ क्वेश्चन क्या है न्यूमेरिकल का, व्हाट आर इट्स प्रैक्टिकल, अच्छा ये यहां तक है, यहां तक तो इसके एप्लीकेशंस और आपको स्टेटमेंट बताना था, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। न्यूमेरिकल हमारा यहां से स्टार्ट होता है। द स्मॉल पिस्टन ऑफ ए हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज एन एरिया ऑफ 0.20 मीटर स्क्वायर। बोले तो ये वाला जो आपका एरिया है, यहां पर जो आपका फोर्स है F1 है, चलो मैं बाद में दिखाऊंगा इसको, फिलहाल तो यहां पर जो एरिया है ना वो आपको दिया हुआ है। इसका जो एरिया होगा, यहां का जो एरिया है वो हमारा A1 है, यहां का एरिया जो हम मानते हैं उसको हम A2 मानते हैं। छोटा प्लंजर, छोटा पिस्टन, उसका एरिया A1, बड़ा प्लंजर या रैम उसको कह सकते हो, उसका एरिया A2। डायमीटर इसका यहां पर लिखा हुआ है D2, दिस इज नॉट D2, दिस इज D1, ये D1 होगा, दिस इज D1। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। एरिया अगर A1 है तो डायमीटर तो D1 होगा ना, इसका एरिया A2 तो इसका डायमीटर D2। ओके, तो यहां पर बेसिकली आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है A1 की वैल्यू। स्मॉल पिस्टन का जो एरिया है लिखा हुआ है ना, स्मॉल पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज एन एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर, 0.2 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है, अ कार वेट 1.2 इंटू 10 की पावर 4। कार तो यहां पे है, तो इसको हम, इसका जो वेट है W, इसका जो वेट है W कार का वो कितना है, इसको हम मानते हैं F2, एंड दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 न्यूटन। ये W यानी कि F2 की वैल्यू भी दे रखी है। ये एक रैक पे यानी कि रैम में रखी हुई है, ठीक है, लार्ज पिस्टन है। द लार्ज पिस्टन हैज एन एरिया, यानी ये जो लार्ज पिस्टन है, जो रैम है, इसका एरिया भी आपको दिया हुआ है, इसका एरिया आपको दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 0.9 मीटर स्क्वायर, 0.9, ध्यान दीजिएगा 0.9 मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहां पे जो आपको W दिया है, बोले तो F2 की जो वैल्यू दी है आपको W, वो भी नोट कर लेते हैं, 1.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। वेरी गुड। क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, हाउ लार्ज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द पिस्टन, स्मॉल पिस्टन टू सपोर्ट द कार। मतलब ये जो F1 यहां पर कितना लगाना पड़ेगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर से। एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम क्या करते हैं कि लिक्विड यहां पर, इसके अंदर क्या होता है, कन्फाइंड सिलेंडर होता है, यहां पर लिक्विड भरा रहता है, और जो छोटे वाला, एक सेकंड इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा करेक्ट करने का प्रयास करता हूं, थोड़ा सा इसको मैं
करेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर जो है ये इस तरह से आएगा बेटा। लेट मी करेक्ट दिस डायग्राम फर्स्ट। यस, तो यहाँ पे यस, ओके। तो यहाँ पर ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पर ये फ्लूइड भरा हुआ है, आप सभी जानते हैं, छोटा पिस्टन, स्मॉल प्लंजर, बड़ा पिस्टन, बड़ा प्लंजर या रैम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर कार है, कार का वेट आपको दिया हुआ है, इसका एरिया भी आपको दिया हुआ है, इसका एरिया A2 दिया हुआ है, छोटे पिस्टन का एरिया A1 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि कितना फोर्स लगाएं कि जो कार है वो लिफ्ट हो जाए। तो आपको पता है कि यहां पर प्रेशर कितना होगा P1 और यहां का प्रेशर कितना होगा P2। आपको F1 की वैल्यू बतानी है यार, कितना फोर्स लगाया जाए, F1 की वैल्यू आपको बतानी है। तो अभी तो आप पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो कि भाई जो पास्कल लॉ है, P1 की वैल्यू P2 के बराबर होगी, P1 इज इक्वल टू P2 अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। P क्या होता है प्रेशर, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा F1 अपॉन A1, F2 अपॉन A2। तो यहां से आपको F1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो बताना मुझे आप कि F1 कितना हो गया, A1 इधर चला जाएगा, A1 अपॉन A2 इंटू F2, वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से F1 कितना आएगा, बताओ। A1 कितना है 0.2, बहुत बढ़िया। A2 कितना है 0.9 और F2 कितना है, दैट इज 1.2 इंटू 10 की पावर 4। तो यहां से आपको F1 की वैल्यू मिल जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 0.2 अपॉन 0.9 इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर 4। तो इट इज कमिंग आउट 2,666.67 न्यूटन। ये आ गया आपका। इतना फोर्स भाई आपको लगाना पड़ेगा कार को लिफ्ट करने के लिए। कार को लिफ्ट करने के लिए, इस कार को लिफ्ट करने के लिए आपको F1 कितना आ रहा है 2,666.67, इतना न्यूटन का फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा तो कार क्या होगी, लिफ्ट हो जाएगी। तो सिंपली आपको पास्कल लॉ अप्लाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद सेशन को कंप्लीट करते हैं अपना। ओके, तो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्या कह रहा है, अ प्रेशर ऑफ 2000 पास्कल इज ट्रांसमिटेड throughout a liquid column due to a force being applied on a piston. If the piston has an area of 0.1 meter square, what force is applied? तो यहां पर कितना फोर्स लगाना चाहिए, यहां पर कितना फोर्स लगाना चाहिए, और यहां का प्रेशर कितना है P है, और यहां पर एरिया, इसका एरिया भी आपको दिया हुआ है, दैट इज 0.1 मीटर स्क्वायर। तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लाइक क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, देखते हैं भाई। सिंपल सी बात है कि आपका जो प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर दे रखा है इसने 200 पास्कल, 2000 पास्कल, सॉरी 2000 पास्कल। फोर्स निकालना है आपको, और एरिया भी आपको दिया हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर। तो जो फोर्स आएगा यहां से वो कितना आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 200 पास्कल आ जाएगा, 200 पास्कल ये आ जाएगा, 200 पास्कल। या फिर आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1 पास्कल का मतलब होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताया था मैंने आपको जब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। ओके, सो दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। P इज इक्वल टू, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपको दिया हुआ, सॉरी प्रेशर आपको दिया हुआ है पास्कल में, और एरिया आपको दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में, तो आपको फोर्स मिल जाएगा। अच्छा ये फोर्स, सॉरी ये दिस इज न्यूटन में आएगा बेटा, दिस इज न्यूटन, प्रेशर की यूनिट लिख दी हमने। F जो आएगा वो न्यूटन में आएगा। लेट मी, एक सेकेंड, यस, वो प्रेशर लिख दिया मैंने यहां पे। तो जो फोर्स आएगा बेटा वो 200 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि आप यहां से देख सकते हैं पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इज इक्वल टू फोर्स अपॉन, ये जो एरिया था ये मीटर स्क्वायर में था, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये आएगा आपका आंसर न्यूटन में आएगा। ओके, सो दिस इज योर आंसर, दिस वन। फोर्स पूछा गया था, दैट विल बी इन न्यूटन। आप चाहें तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां पर दे दिए आपको बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ, तो आप यहां पर
सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर तो एरिया आपको डायरेक्ट दे दिया था, यहाँ पे आपको एरिया डायरेक्ट दे दिया है, लेकिन कई बार आपको एरिया डायरेक्ट ना दे करके डायमीटर दे देता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एरिया कैलकुलेट करना होगा आपको किसी रैम का या प्लंजर का, तो A2 पाई बाई फोर D2 स्क्वायर। तो A2 अगर नहीं दे रखा है होगा आपको तो D2 दिया होगा डायमीटर, तो A2 वहां से निकल जाएगा पाई बाई फोर D2 स्क्वायर से। इसी तरह से यहां पर जो A1 है, A1 कितना हो जाएगा पाई बाई फोर D1 स्क्वायर। कई बार वो डायरेक्ट एरिया ना दे करके डायमीटर दे देता है, तो डायमीटर इस तरह से आप यूज कर सकते हैं पाई बाई फोर D स्क्वायर से यूज करके। जब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो यहां पर वो आपको यूज करना पड़ेगा। भाई एरिया जो होगा वो पाई बाई फोर D स्क्वायर, ठीक है। एरिया देगा तो आपको डायमीटर देगा तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा पास्कल लॉ का स्टेटमेंट, उसके एप्लीकेशंस, उसका डेरिवेशन और उसका न्यूमेरिकल, पास्कल लॉ का डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, स्टेटमेंट, एप्लीकेशन, सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आरजीपीबी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम उसमें पढ़ने वाले हैं बर्नौली थ्योरम। उसका डेरिवेशन डिराइव करेंगे, उसका स्टेटमेंट देखेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके एजम्पशंस देखेंगे। बहुत बार आरजीपीबी एग्जाम में वो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज का जो लेक्चर था आरजीपीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो आपका पास्कल लॉ है उसका स्टेटमेंट पूछा गया था, डेरिवेशन अभी तक नहीं पूछा गया था, लेकिन सिलेबस में मेंशन है पास्कल लॉ, तो हमने उसका डेरिवेशन भी करा दिया। अगर आएगा तो आप लोग करके आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसके अंदर हम बर्नौली इक्वेशन डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक आप लोग कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।